मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की दूसरी किताब, उसका 12 बाब, पहली आयत से 7वीं और 10वीं से 17वीं आयत। मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त खुदावंद ने नातन नबी को दाऊद के पास भेजा, तो उसने जाकर उससे कहा कि एक शहर में 2 आदमी थे, एक उनमें से दौलतमंद और दूसरा कंगाल था। और दौलतमंद आदमी के पास भेड़ बकरियां और गाय बैल बाकसरत थे, और उस कंगाल के पास एक छोटी भेड़ के सिवा और कुछ न था, जिसे उसने मोल लिया और पाला था, और जो उसके साथ और उसके बेटों के साथ बढ़ती थी। वो उसके निवाले से खाती और उसके प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसके नज़दीक बेटी के मुआफिक थी। और एक मेहमान उस दौलतमंद आदमी के यहाँ आया, तो उसने कंजूसी की कि अपनी भेड़ों और बैलों में से लेकर उस मेहमान के लिए, जो उसके हाँ आया था, ज़ियाफ़त तैयार करे। मगर उसने कंगाल आदमी की भेड़ पकड़ी, और जो आदमी उसके यहाँ आया था उसके लिए ज़ियाफ़त तैयार की। तब दाऊद का गुस्सा उस आदमी पर भड़का, और उसने नातन से कहा, जिंदा खुदावंद की कसम, जिस आदमी ने ये किया वो मौत का सजावार है। वो उस भेड़ के इवज़ 4 गुना बदला देगा, क्योंकि उसने ये काम किया और रहम न किया। तब नातन ने दाऊद से कहा, वो आदमी तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और तुझे शाऊल के हाथ से छुड़ाया। बस इसके बदले मैं तलवार तेरे घर से जुदा न होगी, क्योंकि तूने मेरी हकारत की और तूने औरिया हत्ती की बीवी को ले लिया, ताकि वो तेरी बीवी हो। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे घर में से तेरे खिलाफ बदी उठाऊंगा और तेरे देखते हुए तेरी बीवियों को तेरे हमसायों के हाथ में दे दूंगा, और वो इस आफताब के सामने तेरी बीवियों के पास जाएगा, क्योंकि तूने तो ये पोशीदा किया, मगर मैं ये काम तमाम इस्राएल की आंखों के आगे और सूरज के सामने करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, बेशक मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। नातन ने दाऊद से कहा, खुदावंद ने भी तेरे गुनाह से दरगुजर की और तू नहीं मरेगा, लेकिन चूंकि तूने इस काम के बहस खुदावंद की हकारत की, जो तेरा बेटा तेरे लिए पैदा होगा वो मर जाएगा। और नातन अपने घर को चला गया, और खुदावंद ने उस लड़के को जो औरिया की बीवी से दाऊद के लिए हुआ मारा, यहाँ तक कि वो उससे नाउम्मीद हुआ। और दाऊद ने खुदा से
उस लड़के के लिए मिन्नत की और दाऊद ने सख्त रोज़ा रखा और ज़मीन पर पड़े पड़े रात काटी। तब उसके घर के बुजुर्ग उसके पास आए कि उसको ज़मीन पर से उठाएं, मगर उसने इनकार किया और उनके साथ खाना न खाया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 50 उसकी 12 से 17 जमाती जवाब। ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातन में डाल दे। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज न कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग न कर। जमाती जवाब, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तहिद रूह से मुझे मजबूत कर। मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू लाएंगे। जमाती जवाब, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। ऐ खुदा, ऐ मेरे मुखलिस खुदा, मुझे छुड़ा। मेरी ज़बान तेरी सदाकत से मसरूर होगी। ऐ खुदावंद, मेरे होंठों को खोल दे, तू मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। जमाती जवाब, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझे बता और हमवार रास्ते पर मुझे चला। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका चौथा बाब 35 से 41 आयत। ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अताअत करते हैं। उसी दिन जब शाम हुई तो यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ पार चले। और वो हजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले, और उसी के साथ और भी कश्तियां थीं। और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक लगीं कि कश्ती पानी से भर चली थी। और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक होने को हैं। और उसने उठकर हवा को छिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अताअत करते हैं। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।